आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, ये हम सब घरों का मसला है। इनकम ही कम है, गुजारा ही नहीं होता, तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, आजकल हाथ बहुत तंग है। ये जुमले हम रोज़ सुन रहे होते हैं। आमदनी और खर्च में तवाज़ुन कायम करने का बेहतरीन तरीका बजट बनाना है। तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई ने न सिर्फ मुतवस्सित घरानों को बहुत मुतासिर किया है, बल्कि खर्च और आमदनी में तवाज़ुन कायम करना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और गरीब घरानों को खर्च और आमदनी को कैसे मैनेज करना है, तो ऐसे हालात में बजट बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपना बजट और ग्रॉसरी लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि आज ग्रॉसरी करनी थी, तो इससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये आप लाजमी चेक किया करें, ताकि हम अगर ग्रॉसरी के लिए जाएँ तो कोई चीज़ जो है वो डबल ना हो जाए, और अगर कुछ क्वांटिटी में पड़ी है तो वो हम ज़ाहिर कम में ले आएँ, ताकि हमें जो है वो हमारी बचत आसानी के साथ हो सके। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से चेक कर लेना है और इसकी लिस्ट बनाते जानी है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास पड़ी हुई हैं। किसी भी मिडिल क्लास और गरीब घरानों के लिए तनख्वाह का दिन किसी ईद से कम नहीं होता। हमारी बहुत सी ऐसी ज़रूरियात और ख्वाहिशात होती हैं जो हम तनख्वाह पर डाल रहे होते हैं कि सैलरी मिलेगी तो ये कर लेंगे, सैलरी मिलेगी तो ये फ़लाँ चीज़ ले लेंगे, और बच्चों की, घर की छोटी छोटी जो ज़रूरियात होती हैं वो हम अगले महीने पे डाल रहे होते हैं कि जब भी सैलरी आएगी तो ये कर लेंगे। तो इस महंगाई के दौर में जब सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से वो खर्च हो गई है, तो एक स्मार्ट होम मेकर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे अपने खर्चों को मैनेज करे और अपनी तनख्वाह में से सेविंग भी करे और अपनी बच्चों की और अपने घर की ज़रूरियात को भी पूरा करे। आजकल इस महंगाई के दौर में आमदनी बढ़ाना बहुत मुश्किल है कि हम अपनी इनकम किस तरीके से इंक्रीज़ करें, लेकिन अपने अखराजात को कंट्रोल करना और बचत करना ये हमारे इख्तियार में है। तो चलिए किस तरीके से बजट बना दें ताकि हमें पूरा महीना जो है हम ईजी भी रहें और हम कुछ सेविंग भी कर सकें और बच्चों की और घर की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। तो इसके लिए सबसे अहम पार्ट जो है वो बजट बनाना है। बजट लाजमी बनाएं ताकि हमें खर्चों पर हमारा कंट्रोल हो। और किस तरीके से बजट बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने जो भी आपकी इनकम है उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। बजट बनाने में सबसे पहला उसूल ये है कि आपने इसके 3 पार्ट्स कर लेने अपनी सैलरी के। जो भी आपकी सैलरी है, फर्स्ट आपका आएगा नीड्स, देन आपकी आएगी वांट्स, और थर्ड जो है वो आपकी आ जाएगी सेविंग। अब जो हमारी नीड्स है वो हमारी तनख्वाह का जो है वो, सपोज़ अगर 1 लाख आपकी तनख्वाह है तो जो है नीड्स जो है वो तकरीबन हमारी जो पूरी सैलरी है उसका 50 से 60% रहेगा। अगर हम इसको 50% भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद जो है वो 30% हमारा वांट्स आ जाएगा और 20% मस्ट है कि आप उसको सेविंग में रखें, क्योंकि सेविंग जब हम नहीं करते तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो सेविंग आपने लाजमी डिसाइड पहले से करनी है कि आपने 20% रखनी है या 30%। अब जो हमारी सबसे पहले नीड्स हैं, तो नीड्स में क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने लाजमी करना होता है, जैसे ग्रॉसरी हो गई, बिल्स हो गए, किराया, पेट्रोल, रेंट है, बच्चों की फ़ीसें वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी नीड्स में आ जाएंगी। इनको तो हमने लाजमी हर महीने पे भी करना होता है और ये चीज़ें हमने लाजमी करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वांट्स। तो वांट्स के लिए हम तकरीबन 20 या 30% जितनी आपकी सैलरी है उसका 30 से 20% रखें। वांट्स में अब ये आ जाएगा कि जो ईद बकर ईद की शॉपिंग आ जाती है, मौसम के हिसाब से गर्मी सर्दी के कपड़े आ जाते हैं, या घर की डेकोरेशन की, या अपने आराम और सुकून के लिए अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो जो है वो हमारी वांट्स में आ जाती हैं। तो इसके लिए अगर हमारे पास कुछ बजट होगा तो हम आसानी के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ ये होगा कि हमें अपनी ज़रूरतों को भी मारना पड़ेगा और हमसे मैनेज भी नहीं होगा। इसलिए वांट्स जो है वो हमारी नीड्स के बाद आती हैं, तो इसको भी हम अपनी तरजीह में रखेंगे कि उसके लिए भी हमें अपना बजट लाजमी रखना है। तीसरा हिस्सा आता है सेविंग यानी बचत। शुरू में ही आप डिसाइड कर लें कि आपको अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करना है, चाहे 20% करना है या 30% करना है। इससे आप आसानी से अपना बजट भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी सेविंग भी। एक मशहूर मुआशियात दान थे, उन्होंने कहा था कि जो कुछ खर्च करने के बाद बच जाए वो मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बच जाए उसे खर्च करना चाहिए। इस तरीके से हमें आसानी रहेगी और हम अपने अखराजात पर भी कंट्रोल करेंगे कि किस तरीके से हमें जो हमारे पास पैसा है उससे हम अपने ज़ाहिर जो लग्जरीज़ वगैरह है उन पे कंट्रोल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आपकी सैलरी आती है उसमें से ज़रूर सदका निकाला करें, चैरिटी किया करें, ताकि हमारी जो इनकम है उसमें अल्लाह ताला बरकत डालें। तो इसका सबसे बेहतरीन
बेहतरीन तरीका यह है कि आपकी जो इनकम है उसको आपने 40 से जो है वो इसको डिवाइड करना है। इसके बाद जो भी आ जाए वो यानी आपकी जो है वो सदका निकलता है, तो वो आप कम से कम, ये आपका सदका है वो आप लाजमी दिया करें। आप जितना ज़्यादा देंगे वो तो और अच्छा है, ज़ाहिर है सदका जो है बलाओं को टालता है। लेकिन अपनी इनकम को इस तरीके से लिख के फिर आप डिवाइड करें और 40 के बाद इसको इज़ इक्वल टू करेंगे तो जो भी आ जाएगा वो आपका सदका है। तो ये आपने लाजमी करना है और इससे हमारे जो माल में बरकत भी पड़ती है और हम जो है अल्लाह की राह में खर्च करने से हमारा जो है वो हाथ भी तंग नहीं होता। और हम जब अल्लाह से तिजारत करते हैं तो ज़ाहिर है अल्लाह पाक जो है वो हमारे रिस्क में और ज़्यादा बरकत अता करते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स हैं जो आपने लाजमी बजट बनाने के वक्त लाजमी इनको फॉलो करना है। अब चलिए आते हैं, देखते हैं कि हम अपनी ग्रोसरी लिस्ट बनाएंगे। तो ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए भी इसके लिए कुछ टिप्स हैं। तो पहला तो ये था कि मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया कि आपने अपनी ग्रोसरी जो है वो लाजमी चेक करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर हम लिखेंगे दालें, क्योंकि दालें जो है वो भी बहुत सारे किस्म की हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी है, तो बच्चों को लाजमी खिलानी चाहिए और हमें अपनी डाइट में भी लाजमी इंक्लूड करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा तो नहीं आ रही होती, सब अपनी फैमिली के हिसाब से ही लिखते हैं, कोई 1 किलो या आधा किलो, पाव, जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप तमाम दालें, चावल वगैरह ये सब लिख दें। और ये भी ना सब चीज़ें अलग अलग लिखें ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। शुरू में हम दालें, चावल, चीनी, ऑयल वगैरह लिख देते हैं और ये सारी चीज़ें लिखें। फिर मसाला जात लिखें कि क्या क्या मसाले हमें जो है वो डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, वो सारे लिख दें, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, बिरयानी मसाला, चाट मसाला वगैरह। और इसके बाद घर में सफाई के लिए भी ज़ाहिर चीज़ें चाहिए होती हैं, तो सफाई के लिए भी एक अलग से हिस्सा बना दें कि उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। सर्फ, बर्तन धोने का साबुन है, नील डिश वॉश लिक्विड है, हाथ साबुन वगैरह, फेस वॉश, टूथपेस्ट और फिनाइल वगैरह, ब्लीच है, जैसे इस तरीके से जो सफाई की चीज़ें वो भी लिखें। जब हम ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं तो कोई भी चीज़ हमसे स्किप नहीं होती, बल्कि हम जब बना रहे होते हैं तो और चीज़ें हमें याद आ रही होती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं और क्या नहीं। इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आ जाती हैं, तो इससे हमें बचत भी हो जाती है और एक ही बार हमारा किराया भी लगता है कि हम सारी चीज़ें लेके भी आते हैं। वरना ये कि आधी चीज़ें लेके आए और आधी जो है बाद में याद पड़े, तो ये भी मुश्किल होता है मैनेज करना। और क्योंकि शुरू के दिनों में हमें सैलरी मिली होती है तो हम आसानी के साथ जो है सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे बजट, क्योंकि हमारा पैसे हमारे कम होते जाते हैं तो फिर चीज़ें लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक ही बार में आप अपनी सारी लिस्ट बना दें और इसमें सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दें। गोश्त वगैरह जो भी आपने लेना है मंथली बनाएं, या अगर किसी को 15 दिन के में मतलब सैलरी वगैरह है तो वो 15 दिन की अपनी लिस्ट बना दें। कोई जो 1 महीने की सैलरी में बना दे तो वो 1 महीने का बना दें। तो इस तरीके से बस आप जो भी अपनी लिस्ट बनाएंगे इस हिसाब से पैसे भी आपने लाजमी लेके जाने, क्योंकि अगर हम सारे पैसे ले जाते हैं तो फिर किसी अगर सुपर मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा दिल कर रहा होता है कि हम ये भी ले लें वो भी। तो आपने जो है वो अपना बजट, जितनी आपकी ग्रोसरी है उतने ही पैसे ले जाएँ ताकि आप उसके अंदर रह के करें। वरना जब हम सारे पैसे इकट्ठे उठा के लेके जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारी हमारी फजूल खर्ची भी हो जाती है। और फिर मार्ट वगैरह पे फिर तो ज़ाहिर है हमें चीज़ें देख के ऐसे दिल कर रहा होता है तो और ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो ये आप लाजमी करें कि अपनी लिस्ट बना के जाएंगे तो हम लिस्ट से आगे पीछे भी नहीं होंगे और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें पहले वो ले लेंगे। इसके बाद जो है वो बच्चों की पसंद की या लग्जरीज़ वगैरह की तरफ से फिर हम आते हैं। और जब ग्रोसरी करने जाएँ तब भी आपने बचत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बचत का खाना कभी खाली मत छोड़ें। अपनी आमदनी का लाजमी थोड़ा सा हिस्सा आपने ज़रूर अपनी सेविंग करनी है ताकि किसी बीमारी की सूरत में, किसी इमरजेंसी की सूरत में हमें वो काम आ जाए और हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।